उपविभागीय अधिकारी अचलपूर यांना करसगावच्या युवक समाजसेवक नागरिककडून निवेदन. मौलाना कलीम सिद्दीकींचा सुटका करा. 3 ऑक्टोबर रविवार रोजी स्वराज्य येथील समाजसेवक नागरिकांनी उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार यांना निवेदन देऊन मागणी केली. मौलाना कलीम सिद्दीकींच्या सुटकेची मागणी केली. उपविभागीय कार्यालय अचलपूर यांनी विनंती करून तीव्र निषेध व्यक्त केला. युवा समाजसेवक अब्दुल सलीम पटेल, युसुफभाई टेलर, अशरफ कुरेशी, मोहम्मद साजिद पत्रकार इत्यादी करसगावचे नागरिक एटीएस पोलीस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी करणारे निवेदन देण्यात सहभागी झाले होते. मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनको बेवजह गिरफ्तार किया गया है यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने। हम ये चाहते हैं कि उनको रिहा करो और हम और ये चाहते हैं कि जैसा भाई इनके जो बेबुनियाद जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनको बर्खास्त करें और इनकी जल्द से जल्द रिहा करें। ठीक है, धन्यवाद। भारती, सचिव महाराष्ट्र स्टेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज इंडियन मुस्लिम लीग और अचलपुर के माध्यम से शाखा की ओर से और दूसरे संगठनों की ओर से सब डिविजनल ऑफिसर रेडियो अचलपुर को एक निवेदन दिया गया और निवेदन एक ज्वलंत समस्या जो आज पूरे देश में और पूरी जागतिक पातळी पर एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है कि एक हमारे जागतिक विश्वविख्यात नेता मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बिला वजह केंद्र सरकार ने एक अपने दूषित विचारधारा को लेकर उन्होंने उनको अरेस्ट किया और जो आज पूरा दुनिया उनका अदब एहतराम करती है। संविधान की धारा 25 के मुताबिक को आज उन्हें हर भारतीय नागरिक को अपने मज़हब पर चलने का, उसकी दावत देने का, प्रवचन करने का, इज्तिमा देने का पूरा अधिकार है। इसको पामाल करते हुए केंद्र सरकार ने उनको अरेस्ट किया है। इसलिए ये संविधान की एक प्रकार की मानहानि है और कानून है, इसको वायलेट किया गया। जो सरकार संविधान की मानहानि करती है और वायलेट करती है उसके आर्टिकल को, वो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस वक्त में राष्ट्रपति की भूमिका आम हो जाती है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पद की कदम जाता है आर्टिकल 60 के मुताबिक कि मैं संविधान का जतन करूँगा, मैं संविधान का रक्षण करूँगा, संविधान की हिफाजत करूँगा और जनता की सेवा करूँगा। इस वक्त हम अनुरोध करते हैं राष्ट्रपति से कि जो शपथ खाया आपने संविधान की धारा 7 के मुताबिक जतन करने की, हिफाजत करने की और जनता की सेवा करने की, यहाँ पर यूपी सरकार जो संघ विचारधारा की सत्ता है, सत्ता में है, वो उसकी सत्ता को उसको बर्खास्त करें और केंद्र सरकार के काम करते हैं। इस विषय में हमने एक निवेदन दिया है और इस विषय में नीति होना चाहिए और भारतीय मुसलमानों को समाधान मिलना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो गलत आरोप लगाए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके ताल्लुक से हमने जो ऑफिस में जो साहब को हमारा निवेदन दिया है कि उनको जल्द से जल्द बरी किया जाए। इसके ताल्लुक से हमारे करसगांव के तमाम साथी यहाँ पे आए हैं निवेदन देने के लिए और निवेदन दिया गया है। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, डॉक्टर रहीम भारती साहब ने, हम उस बात की तायद भी करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्द हमको वो मिलना चाहिए, इस पर हमें राहत मिलना चाहिए कि ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ दिन कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मोहम्मद इमरान अशरफी, मुस्लिम यूथ लीग प्रदेश अध्यक्ष, आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अचलपुर शाखा की ओर से एसडीओ अचलपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया, जिसमें हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेवजह गिरफ्तारी के खिलाफ में पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है, जिस तरीके से यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया और उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें ये कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब धर्म का प्रचार करते हैं। देश का संविधान आर्टिकल 25 सबको आज़ादी इस देश के अंदर देता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के रहने वाले तमाम नागरिकों को आर्टिकल संविधान की धारा 25 के मुताबिक सबको अपना धर्म चॉइस करने का अधिकार है। मगर यहाँ पर यूपी की जो हुकूमत है धर्मांतरण के नाम पर बेजा गिरफ्तारी कर रही है। देश के अंदर पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे अकाबरीन को टारगेट किया जा रहा है
ये देश के लिए घातक है, ये देश की अखंडता एकता के लिए घातक है। हम देश की सरकार, देश के राष्ट्रपति से ये डिमांड कर रहे हैं इस निवेदन के माध्यम से कि इस पर तुम हस्तक्षेप करें। जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये सत्ता के नशे में बहुत ज़्यादा नाइंसाफियाँ कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसी सरकार का सर्व मुखिया मोहन भागवत एक हफ्ता पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मुलाकात करता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मुलाकात के 8 दिन के बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है। ये सब समझ के परे है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी सियासत है। हम संविधान की धारा उन्हें अधिकार देती है 60 के मुताबिक कि वो सरकार को बर्खास्त करे, यूपीएटीएस पर कार्रवाई की जाए। ये निवेदन के माध्यम से हम कह रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो देश का मुसलमानों के जज्बात से जो खेला जा रहा है, देश के मुसलमानों की जान, देश की उलमा इकराम है या काबरीन है, अगर इन पर आँच आएंगी तो देश का मुसलमान शांत बैठने वाला नहीं है। ये देश के लिए घातक होने वाला है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अजीत भाई कहाँ है? मजीद भाई दो शब्द सलीम भाई मध्यम मैं मोहम्मद साजिद करंज गाँव के माध्यम से जो है तो विभागीय अधिकारी को निवेदन देने यूपी में जो घटना हुई हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह एटीएस पुलिस ने कार्रवाई की है वो न्याय जो है तो देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है तो एक समाज सेवी, धर्मनिरपेक्ष और उच्च ख्यालात के जो है तो व्यक्ति हैं। उनके अगर आप जो है तो अगर भाषण वगैरह देखेंगे तो कहीं भी किसी भी किस्म का जो है तो उसमें जात पात या धर्मांतरण नज़र नहीं आता। फिर भी एटीएस पुलिस जो कि यूपी इसके इशारे में काम कर रही है। ये एटीएस और मांग करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लिया गया जाए और एटीएस पुलिस अफसर को बर्खास्त